आंटी शीरीन के हस्बैंड ने कहा है कि तुम मुझे मॉडल जैसी दिखनी चाहिए। तब से आंटी शीरीन ना कैटवॉक करी जा रही, सुबह से कैटवॉक कर रही है और नए नए कपड़े पहन रही हैं घर के अंदर। जो लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, उनके ना नोट नकली होते हैं। साइकोलॉजी में कहा जाता है जो सबको बेइज्जत करता है सब उसी से इज्जत से बात करते हैं। बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए आज हम घर घर खेलने लग गए। हमारे पास डॉल नहीं है, लेकिन हुमा कह रही वो लबूबू डॉल लेकर आ रही है। आपको पता है चैट जीटीपी के मुताबिक पाकिस्तान में ना बिजली का मसला है और ना ही गैस का। कुछ दोस्त मॉनसून के सूरज की तरह होते हैं, कितनी भी धूप निकली हो कपड़े नहीं सूखते। आप लोगों ने नोट किया है कि जो औरतें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और जो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, उनमें कितना फ़र्क होता है, उनके एटीट्यूड में, उनके अखलाक में, उनकी बातों में, उनके कपड़ों में। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है, ताकतवर बनाती है। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आज तक इस्लामाबाद नहीं गया? आज मुझे समझ नहीं आती मैं क्या खाना पकाऊं। मैंने कहा कुछ ऐसा खाना पकाती हूँ कि पापा भी इम्प्रेस हो जाए, खाने का खाना पक जाएगा और सब मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, नीचे फ्रूट्स की दुकान पे ना फ्रूट्स की नहीं जूस की दुकान थी, वहाँ से मैंने छिलके पकड़े। यहाँ पे ये तरबूज के अंदर के छिलके पकड़े तरबूज के। और ये तो खैर हमने ख़रीदी हुई थी ना चीज़ें। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, पापा के लिए ना कोई ऐसी खास डिश बना रही हूँ पापा के लिए। पापा कहते हैं बेटा कुछ काम किया करो, ये ख़ास डिश बन रही है वही मटर आलू का शोरबा। लेकिन उसमें मैंने क्या करना है, इसको जो है ना मैंने थोड़ा मैरिनेट करके डाल दूँगी। धनिया का धनिया आ जाएगा, टॉप पे मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। सब कहेंगे कि भैया आज ज़हरा ने बड़ा काम किया, ज़हरा बड़ी अच्छी है। 2 दिन बाद मैं कह दूँगी मुझे कोई इनाम मिलेगा इस चीज़ का, इनाम ही दे दे, मैंने आपके लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं, यूनिक डिश बनाई है। कह दूँगी चैट जीटीपी या यूट्यूब से सीखी हैं। मुझसे ना हुमा का नंबर गुम गया है और ना हुआ ये है कि फ़ोन रीसेट हुआ है। तो हुआ ये है कि हुमा कह रही तुम्हें वो ज़माने याद है, उसका मुझे अननोन नंबर से मैसेज आया जब हम एक दूसरे के नंबर ऑरली याद होते थे, ज़ुबानी। मैंने कहा कोई बात है याद करने वाली। सुबह से हुमा लगी हुई है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मैंने कहा अच्छा भाई हो सकता है तुम्हारे ना नोट ही जाली हो, इसलिए जब तुमने खर्च किए हो। मोबाइल इसने पूरा लेना होता है अपने, वो भी तो पैसों से आता है ना। फिर कहती मनी कांट बाय हैप्पीनेस। कल भी पापा का दिमाग ख़राब किया हुआ था कि मोबाइल लेना, नया मोबाइल लेना। हालांकि इसके मोबाइल को तकरीबन कितने साल हो गए, 1 साल हो गया। अभी तो मेरे मोबाइल को 3रा साल हो रहा है, इसके 1 साल हो गया। अभी तक इसको फिर से एक नया मोबाइल चाहिए। आज आ रही है मैडम मेरे घर घर खेलने। हम बचपन की यादों को ताज़ा करने लगे हैं। और बचपन में ना ये वो बनती थी आंटी, जिसमें ना ये हमेशा अमीर कबीर बनती थी और दूसरों को गरीब आंटी बनाती थी। ये पता नहीं इसको क्या शौक है अमीर होने का। बचपन से कहती है मेरे तो 2 स्विमिंग पूल हैं घर के अंदर, 2 किचन है घर के अंदर, पता नहीं इस तरह की चीज़ें करती थी। अब आई होप बड़ी हो गई हो, अब ऐसी ये घर घर ना खेले, अच्छा सा घर घर खेले। मैंने कहा डॉल लेती आना, तो कहती ठीक है ले आऊँगी। तो पिक्चर से मुझे भेजी लबूबू डाल की। मतलब लबूबू डॉल से घर घर कौन खेलता है यार, लबूबू डॉल तो चुड़ैल है, चुड़ैल में से क्या कहूँ यार। आज ही हुमा मैडम ने चैट जीटीपी इंस्टॉल किया, वो भी जब सब लोग काफ़ी अरसे के कर चुके हैं। मैडम ने आज इंस्टॉल किया और उसने पता किया पाकिस्तान के बेसिक मसले क्या हैं। तो पाकिस्तान के मसले पता नहीं उसने क्या क्या बताए हैं, लेकिन ये चैट जीटीपी ने बिल्कुल नहीं बताया कि भाई उधर बिजली का या पाकिस्तान में आपके यहाँ उधर होता है गैस का मसला। सर्दियों में गैस नहीं होती, जब आपको ज़रूरत होती है गैस की, जो गर्मी है वहाँ पे बिजली नहीं होती। तो जो है ना ये मसला चैट जीटीपी ने बताया नहीं, और पता नहीं कौन कौन से मसले बता दिए। बहरहाल बात ये है कि यार ये देखो मैं क्या चीज़ बनाने लगी हूँ, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या मछली है। ऐसे नहीं होता यार कि भाई, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अभी हुमा पीछे बोल रही थी तो मैंने उससे कहा ऐसा नहीं तुम वज़न कम करी, फलानी की शादी आ रही है उसकी मेहंदी पे डांस करना है तो वज़न कम कर लो। इस वजह से नहीं वज़न कम करना चाहिए। ये हमारे बिजली का बिल है जिसको मैंने चुड़मुड़ करके ना टेप लगा दी है, क्योंकि पापा ने अभी बोलना है कि बिजली किसने चलाई, पंखा किसने। बाद से ना हमारे पंखों का कसूर है इसमें, ना हमारे एसी का कसूर है। एसी तो हम चलाते नहीं है। अब रही बात पंखों की, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, खैर पंखे भी यार इंसान कितने कुछ चला लेता है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, पर यूनिट बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, एक स्माइलिंग फेस बना दी है। हुमा कहती है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा के देखो ना, और कहते हैं ना मुस्कुराना कभी ना भूलें, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया ताकि पापा को गुस्सा ना आए, मैंने बिजली के बिल को ना रोल करके ना ये साथ पे टेप लगा दिया और एक स्माइली बना दी ताकि पापा का गुस्सा उतर जाए। अब ये यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट था, अब ये एक्सपेरिमेंट में देख रही हूँ किस हद तक कामयाब होता है कि नहीं। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कीप स्माइलिंग। इससे क्या होगा कि हो सकता है पापा का गुस्सा उतर जाए, क्योंकि बिजली का बिल देखते, ये हमारे मुल्क के हालात है कि लिखते लिखते पेन की भी इंक खाली हो गई। ओए यार कीप, शुक्र है यार, लिख ले थोड़ी मेहनत कर ले, मेरे पापा का गुस्सा उतर जाएगा। कीप स्माइलिंग ये मैं लगा देती हूँ। ये मुझे जगह मिली है, यहाँ पे लगाती हूँ। पापा यहाँ से आके बिजली का बिल लेंगे और पापा जो है ना कीप स्माइलिंग करने लग जाएंगे। गाइज मैं सोच रही हूँ आप लोग भी ये करें, अगर आपके पापा को जो है ना गुस्सा आता है ना बिजली का बिल देख कर, तो आप ये करें, यहाँ से उतार लेंगे वो। ओके।
मैं आंटी शीरीन के लिए ना कुछ ज्वेलरी के पीसेस निकाल रही हूँ। अब समझ नहीं आ रही कौन सी ज्वेलरी उनको दूँ मैं, क्योंकि उनके हस्बैंड ने कहा है कि तुम मुझे मॉडल जैसी दिखनी चाहिए हो। तो सुबह से वो कैटवॉक कर रही हैं और ना अपने लिए कुछ नए कपड़े निकाले उन्होंने और ख़रीदे भी हैं। तो उनके हस्बैंड को गुस्सा चढ़ा था मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल हो गया कहाँ नहीं। तो वो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी तो दो। अब उनका जो डार्क ग्रीन ड्रेस है मैं सोचूँ उसका ये लाइट ग्रीन उनको दे दूँ। और ये जो है और जाहिर सी बात है ये फेक सारा फेक ही है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने एक्सेसरीज पहननी है वो कहती है उनकी एज के हिसाब से दो। मुझे तो लगता है कि भाई एज के हिसाब से कलर्स ज़्यादा सूट करते हैं, जबकि वो कहती है एज हो गई है तो कलर्स ना देना। तो बात ये कि ये मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, ये पायल है बहुत प्यारी, ये देखिए इसमें ये छोटा सा बच्चा है, ये देती हूँ आंटी शीरीन। आज आंटी शीरीन ने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का किस्सा सुनाया जो कि रमज़ान और औरतों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कि एक दफ़ा वो अपने हस्बैंड के साथ उनकी दोस्त की आर्मी में वो थे, उनकी प्रमोशन हुई थी। तो जब उनके घर गई तो उनके हस्बैंड ने उनको अपनी बीवी से मिलवाया और उधर मर्दों की सीटिंग अलग थी, औरतों की सीटिंग बिल्कुल अलग थी। तो उनकी जो बीवी हैं वो आंटी शीरीन को देख के बहुत जल गई। उन्होंने बस मुश्किल से सलाम का जवाब दिया और अपनी बाकी जो 10 सहेलियां रूम में थी उन सबको लेके बिल्कुल अलग रूम में चली गई। आंटी शीरीन को अकेला छोड़ दिया। आंटी शीरीन को लगा कि वो पता नहीं किसी को सी ऑफ करने गई हैं, कोई काम शाम है। कहती 1 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो वापस नहीं आया। अकेले कमरे में आंटी शीरीन बैठी रही अपने 2 बच्चों के साथ। एक तीसरे चौथे घंटे के बाद उन्होंने अपने एक बेटे को भेजा लड़कों के खानों में जहाँ पे सब मर्द हजरात बैठे हुए थे कि बेटा पापा को बुलाओ अब हम घर चलते हैं, क्योंकि उनकी तो इंसल्ट हो गई थी। तो ये अखलाकियात होती है, वो इतना हसद कर गई कि घर आए मेहमान की उन्होंने ऐसी तजलील की, और मेहमान के हकूक क्या हैं वो तो हम सभी को पता है। कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी तलाश करें। अब ये बिस्किट्स मेरे पास तकरीबन 3 महीने से पड़े हुए थे और 1 महीना तो ये गायब रहे हैं। अब खुद ब खुद चल के कहाँ से आ गए मुझे पता नहीं है। एक इसमें से मैंने बिस्किट निकाला है तो बहुत सिलावा था, लेकिन कहीं इस पर चूंटी नहीं थी, कहीं इस पर कुछ ऐसा नहीं था कि आप कहें कि भाई ये बुसा हुआ है, ख़राब है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम और ख़राबी नहीं है, सिर्फ हल्का सा सिला हुआ बिस्किट है। हो सकता है ये नमी है हवा में, उस वजह से ये सिल गए हों, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल फ्रेश हैं। जैसे मैंने धागा ये रबर बैंड बांधा हुआ है इसके ऊपर, टेस्टी भी है, सब कुछ सही है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि क्रिस्पी नहीं रहे, लेकिन खाने के लायक है। वैसे भी रिस्क है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अगर तो ऐसी चीज़ें इस पर चूंटियाँ आ जाती तो मैं परिंदों को डाल देती, लेकिन जिससे कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ। ये हुमा ने अपनी ऐनक का जो है ना बंदोबस्त किया है। ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है, इसने इसमें से ना सारी बूटियाँ छुपाई हुई हैं इस अपने एग्जाम के लिए। थोड़ा बहुत फार्मूला लिखे हुए, कहती है उसको ना फिजिक्स के फार्मूला कभी भी याद नहीं होते। तो ये ऐनक के अंदर ना ये इसने सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब इसके अंदर जो है ना सारा कुछ इसने छींक मारेगी, अंदर से ये फार्मूला निकाल के पढ़ लेगी। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है, जो लोग किसी की बेइज्जती करते हैं, तजलील करते हैं, उसको सब इतनी इज्जत क्यों देते हैं और इतना हवा में क्यों उड़ाते हैं। कि जैसे ये कल एक एक्ट्रेस थी, वो कह रही थी कि वो कोरियोग्राफर जो है उसको इतना बेइज्जत करती थी, सबके सामने हर किस्म की गाली दे देती थी, और साथ में वो कोरियोग्राफर बैठी हुई भी थी और वो हंस रही थी। कोरियोग्राफर मैडम बीच में से हंस रही थी, खुश हो रही थी, किटके लगा रही थी। मतलब मुझे बात की समझ नहीं आती कि जो शख्स कहते हैं कि ट्रू मुस्लिम इज़ द वन फ्रॉम हुज हैंड्स एंड टंग अदर मुस्लिम्स आर सेफ। क्या आपकी ज़ुबान से लोगों की इज्जतें महफूज हैं? क्या आपके हाथों से, आपकी ज़ुबान से कोई आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी किसी की इज्जत नफ्स की कोई तजलील नहीं हो रही? मतलब इतना ग्लोरीफाई। फिर एक और एक्ट्रेस को मैंने देखा, वो कहती कि वो तो उनका रिव्यू लोगों को उधेड़ के रख देता है। वो तो ऐसा रिव्यू उधेड़ना अच्छी बात है। उधेड़ने का मतलब आप खुद देखें क्या है। कोई शर्ट आप बनाते हैं उसको आप उधेड़ते तब है यार जब आपने उसको ज़ाया करना, ख़राब करना। उधेड़ने की बात जो है ना, हम सब अभी तक अनपढ़ ही हैं इस मुल्क में। हमें ये नहीं पता उधेड़ने में और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क होता है। लड़कियां भी इम्प्रेस करती हैं बाकी लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और जो ये सोचते हैं कि भी लड़कों को इम्प्रेस किया जाता है अच्छे कपड़े पहनकर, तो मुझे नहीं लगता कि लड़के अच्छे कपड़ों से इम्प्रेस होते हैं या ज्वेलरी से, क्योंकि उनको ना ज्वेलरी की सेंस होती है ना कपड़ों की सेंस होती है। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता भी रंग कौन से हैं। हर रेड कलर को गुलाबी कह देंगे, हर ब्लू कलर को जो है ना प्याजी कलर कह देंगे, तो किसी भी कलर को कुछ भी कह देते हैं। हम लड़कियों को पता है टॉफी पिंक है, टिश्यू पिंक है, बेबी पिंक है, कौन सा पिंक, कौन से फूशिया पिंक है। लेकिन लड़कों की नज़र में बस एक ही पिंक है, एक ही रेड है। इवन कि कुछ लड़कों को पिंक और रेड में भी फ़र्क नहीं पता। ऐसा नहीं है वो कलर ब्लाइंड है, ऐसा है कि बस वो मर्द हैं, उनको नहीं पता होता इन चीज़ों का, इन कलर्स का नहीं पता होता। वैसे अगर आप लोगों को मौका दिया जाए किसी के घर में जाने का, तो आप किसके घर जाना पसंद करेंगे? यानी किसी के घर आपने अंदर से देखना। मैं तो जेनिफर लोपेज का घर सुना है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, मैं उसके घर जाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं कि वो दावत के बगैर जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे जाने का मौका मिले तो उसका घर देखना चाहूँगी। मुझे समझ नहीं आती यार, हम लोग पहले बेपनाह दरख्त काटते हैं, हर जगह से जो है ना वो पार्क तोड़ते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, फिर एक नए किस्म का ना हम हाउसिंग सोसाइटी या कुछ भी बना लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। बाद में दफ्तरों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है चले भी दरख्त उगाने एक एक पौधा जो लेके आओ।
मैं मोहब्बत के पौधे आप लोगों ने इतने उगा लिए हैं, आप दरख्त काटते क्यों कि फिर आपको पौधे उगाने की जरूरत पड़े? ये मुझे समझ नहीं आती। पहले पौधे काटो और फिर कहो कि पौधे उगाने हैं हमने। दिमाग खराब हो गया यार। वैसे आपने बात नोट की, जो औरतें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, उनके अखलाक, उनकी हरकतें, उनकी शक्लें, या शक्ल का मतलब है उनके जो तासुरात, एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड होता है, वो उन औरतों से बड़ा अलग होता है जो अपने ससुराल के साथ रहती हैं, जो ससुराल के बगैर रहती हैं। उन दोनों में फ़र्क क्या वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने नोट ज़रूर किया है। और वो क्या फ़र्क है मुझे कुछ ख़ास मालूम नहीं है, मगर हुमा ने मुझे कल नोट करवाया था, क्योंकि आंटी शीरी हमारी आई हुई है पाकिस्तान, क्या नाम, पाकिस्तान आई हुई थी। पहले वो दुबई गई हुई थी, फिर वो पाकिस्तान आई हैं, फिर वो अमेरिका गई हैं, तो फिर हम उनको देखकर काफ़ी नोट कर रहे थे। यार आजकल की बातों से, वीलॉग से और रील से यही पता चल रहा है कि नानी दादियों का ज़माना हो गया पुराना। तो जो पुराने ज़माने में जो वो बर्दाश्त करती थी किसी टॉक्सिक और अब्यूसिव को, रिलेशनशिप को, तो अब जो है वो ज़माना नहीं रहा। अब लोग जो हैं उसके आगे खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने जो है जुल्म नहीं सहना। तो ये सही बात है एक तरह से। जहाँ बीवी को मार पड़ती थी पहले वो सह लेती थी, लेकिन अब जो है वो बात करती है कि नहीं, उसको मार कुटाई नहीं करो उसके साथ। कुछ अपनी आवाज़ उठाती हैं और कुछ आवाज़ उठाते उठाते हाय अल्लाह पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ जाती हैं। लेकिन खैर बहरहाल नानियों दादियों का ज़माना हो गया अभी पुराना। अब वो ज़माने नहीं रहे कि जब कोई शख्स आपका जुल्म सहेगा और चीज़ें करेगा। लेकिन खैर क्या करें हम, वो ज़माने बेहतर थे, अब के ज़माने बेहतर हैं। ये जो है हर कोई डिबेट करता है कि कौन सा ज़माना बेहतर था। बेहतर ये था कि आप गुजारा कर लो नानियों दादियों के ज़माने में, हर हाल में आप गुजारा करो अपने ससुराल में या अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन आजकल के ज़माने में ना और चीज़ें हैं। क्या चीज़ बेहतर है वक्त और ज़माने के हिसाब से, कि आजकल का एटीट्यूड सही है, ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं आजकल।